हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसका इलाज कैसे किया जाएगा, लक्षण, इसके कारण, सब कुछ जानेंगे। सो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो कि गले के पास होती है, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इससे निकलने वाले जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल भी कम हो जाता है, आपकी बॉडी में सीक्रेशन कम हो जाता है। तो उस वजह से कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं मरीज को। तो होता क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे T3, T4 ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर के बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इसके काम होते हैं। वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कई सारी। तो जब ये हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो आदमी की ग्रोथ रुक जाती है, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहले समझेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता ही क्यों है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कॉन्जेनाइटल, कि भाई कई बच्चों में ये देखा जाता है कि उनको जन्मजात ये समस्या आती है, पैदा होते से ही उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक कारण होता है। उसके अलावा लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, कि भाई आपकी ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड वो बना ही नहीं पा रही है हार्मोन्स को, ठीक है ना, उसके फंक्शंस में ही गड़बड़ी हो गई है तो वो हार्मोन्स नहीं बना पा रही है। तो इसलिए हार्मोन्स का लेवल कम हो गया आपके शरीर में। उसके अलावा आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकल जाएगा या तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। आयोडीन की कमी हर चीज़ में मानी जाती है, तो हमेशा आयोडीन अपनी डाइट में रखें। आयोडीन युक्त नमक का यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी ज़रूरी है, नहीं होना चाहिए। एंटी थायराइड मेडिसिन्स, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तब वो दवाइयाँ चलाते हैं, एंटी थायराइड जो मेडिसिन्स होती हैं वो चलाते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसका सीक्रेशन पूरा ही रुक जाता है, थायराइड ग्लैंड काम ही करना बंद कर देती है। तो दवाइयों का ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए। और तो और दोस्तों कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट तो कर रही है हार्मोन को, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही है जितना ज़रूरी है, जितना अपने शरीर को ज़रूरत है उतना नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक कारण होता है। और दूसरा है कि भाई आपके हाइपोथैलेमस जो कि आपका ब्रेन का हिस्सा है उसमें कहीं कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है, ट्यूमर वगैरह तो डेवलप नहीं हो गया, तो वो भी एक कारण होता है। तो जब भी अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ब्रेन की CT स्कैन वगैरह भी की जाती है ताकि ट्यूमर वगैरह का पता चल सके। तो ये सारे कारण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म होने के। सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं कि भाई आपको पता कैसे चलेगा, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, ठीक है, सही से नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाएगा। जो सेल्स होती हैं हमारे शरीर की, जितना उनको ऑक्सीजन चाहिए उतना वो ले नहीं पाती हैं, तो इसलिए सेल्स की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। उसके अलावा दोस्तों मोटापा होना, बाल झड़ना या याददाश्त की कमी, याद ना रहना चीज़ें, या बार बार थक जाना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। चमड़ी जो होती है सूखी सूखी रहने लगती है, चमड़ी जो है स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। और कुछ लक्षण और भी होते हैं महिलाओं में देखे जाते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स। महिलाओं को अगर होगा हाइपोथायरॉयडिज्म तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाता है, कई बार उनको आलस आने लगता है, लेजीनेस हो जाती है। तो ये सब होते हैं। बच्चों में देखा जाए कि अगर बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उनकी विकास रुक जाता है, उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कर लो, बच्चा सीख नहीं पाता चीज़ों को, उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही टैबलेट चलता है दोस्तों। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायराइड हार्मोन की टैबलेट्स चलती हैं। टैबलेट आता है दोस्तों थायरोनॉर्म, वो चलता है, जिसके अंदर होता है क्या, थायरोक्सिन सोडियम। इसको चलाना पड़ता है लंबे लंबे समय तक, ठीक है। तो ये है। और ज़रूरत पड़ने पर कोशिश की जाती है कि भाई डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन सप्लीमेंट को ऐड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन दिया जाए व्यक्ति को। तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिसिन लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो नोट करने वाली बात ये है कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा था व्यक्ति को तो उसमें T3, T4 बढ़ रहे थे और TSH कम हो रहा था। लेकिन जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो क्या होता है, T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर और TSH बढ़ जाता है। तो ये इसमें अंतर आप समझ सकते हैं कि
TSH अगर बढ़ रहा है तो इसे बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म, और कम हो रहा है तो हाइपरथायराइडिज्म। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।